फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसका टॉपिक सेम है, संस्कार और भावना। और इस टॉपिक में मैं आपके समक्ष कुछ शब्दार्थ लेकर उपस्थित हूँ, जिसे जानना बड़ा आवश्यक है। तो इन शब्दार्थ को आप देख लीजिए थोड़ा। रसोई व कमरा जहाँ खाना बनता है, चौका भी कहते हैं उसे। बरामदा, घर का आगे अथवा पीछे का खुला स्थान जो घर के अंतर्गत आता है। आंगन, घर के बीच में स्थित खुला स्थान। कोहनी, हाथ का मुड़ने वाला स्थान। शून्य आकाश, ताकना, देखना। कपोल, गाल। कपोल का अर्थ होता है गाल। रक्तिम, लाल। आभा, सुंदरता। दीवा, सूरज। स्निग्धता, शुद्धता। वेदना, दर्द, पीड़ा, दुख। पग ध्वनि, पदचाप, पैरों की आवाज़ जो चलने की आवाज़ होती है। बहुत तेरा, बहुत बार। प्रायः, हमेशा जिसको बोल सकते हैं। मिश्रानी, खाना बनाने वाली। नौकरानी, द्रवित, दुखी। हाथ पसारना, किसी से सहायता मांगना। खींच, चिढ़ना। रोष, नाराजगी। माया, ममता, मोह, स्नेह। दुहाई देना, बार बार कोई बात कहना। चेतन, जीवित, अचेतन, अजीवित। तिलमिलाना, गुस्सा होना। पचड़े, परेशानियां। आतुर, व्याकुल। डाकिन, डाकू। डाकू शब्द का स्त्रीलिंग डाकिन है। संस्कार, आचार विचार, व्यवहार, सौम्यता, कोमलता। कायर, डरपोक, पसीजना, पिघलना। कटु, कड़वा। त्रस्त, दुखी, परेशान, इसको बोलते हैं त्रस्त, दुखी या फिर परेशान। प्रौढ़ा, वृद्धा, फौलाद, लोहा। ये तो शब्दार्थ रहे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, उद्धरण को देख लेते हैं। उद्धरण यानी एक्सट्रैक्ट, यानी एकांकी का कोई छोटा सा अंश, एक दो वाक्य के रूप में या फिर एक पैराग्राफ के रूप में, उसे हम लोग उद्धरण कहेंगे। तो उद्धरण जो है, इस प्रकार से हम लोग हिंदी में उद्धरण लिखते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा। सौ, दो में हलंत, धो, रो, नो। उद्धरण। उद्धरण का आप अर्थ सर्च भी कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है एक छोटा सा अंश, गद्यांश भी बोल सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चा, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगी, तो उससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम थोड़ा इसे हाईलाइट कर देते हैं। जो उद्धरण है, एक्सट्रैक्ट है, जिसे हम लोग समझेंगे। ये आपका उद्धरण है। जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये आपका उद्धरण है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके देखेंगे इस उद्धरण को। चलिए, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया।
अब आप इसे देख सकते हैं, सरलता से देख सकते हैं। देखिए, ये आपका उदाहरण है। जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो यह किसका कथन है? यह उमा का कथन है। यह जो कथन उद्धृत है वह उमा के द्वारा उद्धृत है। तो किसके संदर्भ में है? किससे संबंधित है? तो माँ से संबंधित है। उमा कहना चाहती है कि माँ जो है जिन बातों का विरोध करती थी, एक समय ऐसा आया उसी बात को चुपचाप स्वीकार कर रही है। माँ किन बातों का विरोध करती थी? छोटी जातियों से रिश्ता न जोड़ना, छोटी जातियों से रिश्ता जोड़ने का विरोध करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह इस बात को स्वीकार कर लेती है। एक जो है बंगाली महिला जो उसकी बड़ी बहू है, जो छोटी जाति से है, उसे वह स्वीकारती है। कब स्वीकारती है? जब वो उसका जो बेटा अविनाश है वह बीमार पड़ता है और उसकी खूब सेवा करती है उसकी बड़ी बहू, यानी वह बंगाली महिला जो जिसे वह तुच्छ समझती है, नीच समझती है, वह खूब सेवा करती है और उसकी जान बचाती है और खुद बीमार पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते समझते हुए उसके अंदर की जो भावना है, ममता है, वह जाग जाती है और ममता के चलते ही, भावना के चलते ही जो है ये अपने पुराने रूढ़िवादी संस्कार को जो है वो समाप्त कर देती है, उससे आगे बढ़ती है और अपने बेटे और बहू को स्वीकारती है। तो जो है ये विरोध क्यों कर रही है उन बातों का? संस्कार के कारण विरोध कर रही है, क्योंकि उनका संस्कार ही है। जिस परिवार, जिस समाज में पली बड़ी है, वहाँ पर छोटी जातियों को, नीची जातियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस कारण से उन बातों का वो विरोध करती है कि जो है छोटी जातियों से रिश्ता नहीं जोड़ना है। अब जो है क्या है कि उसने इस बात को स्वीकार लिया है। क्यों स्वीकार लिया है? तो ममता के कारण, उनकी जो अंदर की भावना है उसके कारण। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है अंत में उसे झुकना पड़ा, जो है उसे जोर ज़बरदस्ती करके किसी ने झुकाया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके जो हमारे अंदर मानवता होती है, जो भावना होती है, उससे हमेशा उसकी कद जो है हमेशा संस्कार से बड़ी होती है। तो उसके कारण जो है उन्होंने अपनी भावना को स्वीकारा और अपने बहू और बेटे को उन्होंने घर लाया और उन्हें जो है अपने घर में उसे स्थान दिया। तो यही उदाहरण है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। तो वक्ता यहाँ पर उमा है, अतुल की पत्नी है, और श्रोता जो है, श्रोता यानी सुनने वाला। तो श्रोता उमा ही है, क्योंकि जो है वो किसी के सामने इस बात को नहीं बोल रही है, वह स्वयं से बोल रही है। तो वह स्वयं भी जो है वह स्वयं ही श्रोता भी है। आगे दूसरा प्रश्न है, कथन का संदर्भ बताइए। या कथन का संदर्भ तो जो है हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, कथन का संदर्भ यही है कि जो है संस्कार के चलते मनुष्य क्या करता है, किसी बातों का विरोध करता है और गलत रहे या सही रहे उसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग
उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब मानवता की बात आती है, जब हमारी भावना की बात आती है, तब हमें पता चलता है कि जो मैंने जिस चीज़ का विरोध किया, वह वास्तव में गलत है और हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो संदर्भ यही कह रहा है, जो मैंने अभी पहले बताया। कथन को पाठ के तीसरा प्रश्न है, कथन को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो पाठ आपका क्या है? संस्कार और, यहाँ देखिए, पाठ आपका है संस्कार और भावना। तो संस्कार और भावना जो ये पाठ है, यह पाठ तो स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है, संस्कार संस्कार के चलते कोई इंसान विरोध करता है और भावना के कारण कोई चीज़ को इंसान स्वीकारता है। यानी भावना का स्थान हमेशा संस्कार से ऊपर रहता है। संस्कार के कारण हम कोई कार्य गलत करते हैं और भावना उस कार्य को क्या करती है? सुधारती है, हमें सही रास्ते पर लाती है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, जिन बातों का हम विरोध करते हैं, बाद में उसे स्वीकार क्यों कर लेते हैं? तो जब हमारे अंदर मानवता जगती है, तब हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे अंदर जो है उस बात की सच्चाई समझ में आती है, तो हम जिस बात का विरोध करते हैं और वह बात यदि गलत रहती है, जिसकी बात की जो है हम प्रायः जो है उसे नीचा दिखाते हैं, उसे जो है हमेशा तुच्छ समझते हैं या फिर उसका हमेशा विरोध करते हैं, तो एक समय आता है उस बात को हम स्वीकार लेते हैं। यानी मानवता के खातिर हम उस बात को स्वीकारते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई फोर्सफुली जो है हमें स्वीकार करवाता है, नहीं। और स्वीकार करना भी चाहिए। एक इंसान होने के नाते हमें जब बातें समझ में आए और हृदय को छू जाए जो बात, उस बात को हमें स्वीकारना भी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है ज़्यादा कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसमें बच्चे रुचि ना लें। तो मैं छोटी-छोटी वीडियो बना रहा हूँ और आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि जो है आप इसे शेयर करें और इन वीडियो से, जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन वीडियो से आप लाभ उठाएँ और जितने भी संपर्क में हैं आपके आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, उन तक इन वीडियो को पहुँचाएँ। और जो भी आपको लगे, जो भी आपको समझ में ना आए इस पाठ में, जो भी समस्याएं आपके समक्ष आई, उन समस्याओं को आप हमारे जो है इस वीडियो के कमेंट में रखेंगे। जिस प्रकार की भी जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैंने इस पर जो है कुछ एडिटिंग के माध्यम से इस वीडियो को बनाया है और जो है इसमें कहीं यदि विजिबिलिटी की कोई समस्या आती है, यदि वीडियो सही से दिखता नहीं है या फिर आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, तो उन सारी चीज़ों को आप बोल सकते हैं। या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो स्पष्ट नहीं हुआ, उसके बारे में भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर मैं फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।